हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3 देन 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं। सबसे पहले तो ये जो tan स्क्वायर एक्स मतलब डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है, इसमें एक काम ये किया कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। एंड एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो होगा ये कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिमिट इस इंडिविजुअल फंक्शन पर मतलब tan स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पर भी आएगी और उसके अदरवाइज जितनी भी टर्म्स बच रहे हैं उन पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब यहाँ से एक काम करते हैं, मतलब लिमिट कुछ ऐसी दिख रही होगी तो इसको लिख ही लेते हैं। तो ये ऐसे मिल रहा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो और फिर ये बन गया है 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इनफैक्ट इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर और फिर मल्टीप्लिकेशन में ये 1 और डिवीज़न में ऐसे आगे है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो और ये बन गया है tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो अब इस लिमिट को अगर इवेलुएट करेंगे तो इस लिमिट की वैल्यू हो गई है 1 स्क्वायर, जो कि 1 हो जाएगी। तो इफेक्टिवली अब अपने को इस लिमिट को इवेलुएट करना है और इसकी वैल्यू अपने को दी गई है 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अब एक काम ये करते हैं कि इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे सीरीज़ एक्सपेंशन का यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं तो ये ऐसे बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो 3 प्लस अल्फ़ा और फिर साइन एक्स की सीरीज़ अगर लिखी जाए तो जैसे यहाँ पर साइन एक्स की सीरीज़ को यूज़ किया तो साइन एक्स की सीरीज़ कुछ ऐसे मिल रही थी, दैट इज़ तो ये बन गया है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसको 6 लिख लेते हैं और इसके आगे के जो टर्म्स हैं उसको मतलब सीरीज़ का एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स तक ही रखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स पावर 2 दिया गया है। तो जो भी सीरीज़ एक्सपेंशन करेंगे वो मैक्स टू मैक्स पावर 2 तक कर रहे होंगे, क्योंकि होगा ये कि पावर 2 से ज़्यादा अगर सीरीज़ एक्सपेंशन किया तो उसमें एक्स के टर्म्स आ रहे होंगे और डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ पावर 2 के टर्म्स को ही कैंसिल कर पाएगा। तो अब न्यूमरेटर में अगर एक्स के टर्म्स बचेंगे तो एक्स जब जीरो की तरफ जाएगा तो वो सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। इस वजह से सीरीज एक्सपेंशन को मैक्स टू मैक्स एक्स पावर 2 तक ही एक्सपेंड कर रहे होंगे। अच्छा, अब जब साइन एक्स की सीरीज को लिखा तो पहला टर्म तो एक्स मिला, सेकंड टर्म बन गया था एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिख कर छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को मिला प्लस बीटा और फिर कॉस एक्स की सीरीज को अगर लिखे तो ये अपने को मिल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको 2 लिख लेते हैं। फिर नेचुरल लॉग की सीरीज़ का एक्सपेंशन कर देते हैं। तो नेचुरल लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज़ अपने को मिलेगी नेगेटिव एक्स, फिर नेगेटिव एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये फिर रिजल्टेंट था, मतलब डिनोमिनेटर में मिल रहा था 3x स्क्वायर और लिमिट की वैल्यू गिवन थी 1/3। तो अगर देखो इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दे तो यहाँ से होगा ये कि लिमिट की वैल्यू 1 मिल जाएगी अपने को। फिर अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट किया जा रहा होगा। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म को एक साथ रखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पर 3 मिल गया, फिर बीटा का 1 से मल्टीप्लाई होकर एक और कांस्टेंट टर्म आया तो रिजल्टेंट बना है बीटा प्लस 3। तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म। और फिर नेक्स्ट अगर एक्स पावर 1 के टर्म्स को देखा जाए तो एक्स पावर 1 का टर्म अपने को मिल गया है। यहाँ से अगर एक्स कॉमन करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो अल्फ़ा एक्स बन रहा था, तो अल्फ़ा के साथ एक्स आ गया और फिर एक एक्स का टर्म यहाँ से मिल रहा था तो वो अपने पास ऐसे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। फिर अगर एक्स स्क्वायर के टर्म्स को लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स अपने को एक तो ये बीटा के साथ मिलेगा जो कि हो जाएगा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और फिर एक्स स्क्वायर का एक टर्म अपने को यहाँ लास्ट टर्म मतलब ये जो गिवन था यहाँ से मिल रहा था, दैट इज़ नेगेटिव 1/2। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से एक्स क्यूब का टर्म मिलेगा तो उसके साथ में भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, मगर जैसे ही एक्स की तरफ मतलब एक्स जीरो की तरफ जाएगा तो और साथ ही साथ डिनोमिनेटर वाले एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जा रहा होगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा, उसके साथ सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जो भी न्यूमरेटर वाले टर्म्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यहीं पर लिख कर रोक देते हैं और राइट हैंड साइड पर ये अपने पास 1 आ चुका है। फर्दर अब यहाँ से अगर देखा जाए
तो अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी बन रही है कि इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइटली 1 के इक्वल दी गई है। तो अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये पहले 2 टर्म्स यहाँ पर हो ही ना। अब अगर पहले 2 टर्म्स नहीं हैं, तो होगा ये कि न्यूमरेटर वाला जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मतलब x पावर 2 के टर्म्स मिल रहे हैं, x पावर 3 के टर्म्स मिल रहे हैं ऑनवर्ड्स, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, इन सभी टर्म्स में x की पावर 2 को डिवाइड करता चला जाएगा। ठीक है? तो अब इसके अदरवाइज़ अगर पहले और दूसरे टर्म्स में एक्स, मतलब ये अगर मैं पहले टर्म के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, तो एक्स ज़ीरो की वजह, मतलब एक्स ज़ीरो की तरफ जाने की वजह से जो लिमिट है वो फिर इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगी, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी नहीं बन रही होगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये जो पहले 2 टर्म्स दिए गए ये ज़ीरो ही होने चाहिए। तो यानी कि बीटा प्लस 3 मस्ट बी ज़ीरो, तो यहाँ से बीटा माइनस 3 मिल गया, एंड अल्फ़ा माइनस 1 मस्ट ऑल्सो बी ज़ीरो। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू अपने को 1 मिल चुकी है। अब देखो जैसे ही अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आई हैं, तो फिर फर्दर इस क्वेश्चन में मैनिपुलेशन के लिए कुछ रह नहीं गया है। इनफैक्ट अब अपने को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए थी 2 अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो 2 अल्फ़ा माइनस बीटा को यहीं से ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो वैल्यू अपने को चाहिए 2 अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको लिखा जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा, दैट इज़ 1, फिर माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 to 5, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।